हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 ऑफ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द मैं आपको हरियाणा ग्रुप डी की जो अभी सेकंड लिस्ट आएगी उसके रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस की जो है उसके बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है पीएसटी पीएमटी की, और एक और था भाई 56 स्थान ग्रुप की। तो सभी की मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कट ऑफ बनाकर बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो कल मैंने इस पर काम किया है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज नाइट में सारा काम सिर्फ इन्हीं तीनों पर चलेगा कि किस में क्या क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ों के लॉजिक लगाने के बाद जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको साथ में ये बताऊंगा मैंने ये कट ऑफ कैसे निकाल लिया। देखिए, कट ऑफ तो कोई भी निकाल देगा, ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कुछ भी। लेकिन मैं आपको साथ में ये बताऊंगा हर बार की तरह कि उसके पीछे मैंने लॉजिक क्या यूज किया। हो सकता है वो लॉजिक गलत हो, सही हो, वो आप लोग देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने जो यूज किया मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप वन बाय वन सारे स्टेप देखिए, और कट ऑफ से पहले ये जरूर देखिए कि वो कट ऑफ निकालने कैसे गई है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 है। देखिए भाई, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मैं पहले सीधी सी एक ही बात पर आऊँगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। आप देखोगे जब स्कोर कार्ड देखते हो ना, तो सीईटी मार्क्स एक कॉलम लिखा मिलता है आपको, और एक होता है सीईटी स्कोर। ठीक है, इस बात पर बड़ी डाउटफुल था तब भी आप लोगों को, तब भी मैंने क्लियर की थी, अब फिर बता रहा हूँ। सीईटी मार्क्स आपके वो है जो आपके रिटर्न में आए हैं। जैसे इन कैंडिडेट का यहाँ पर 64.9836 जो भी है, ठीक है, हम मानकर चलते हैं 64.98, आगे रहने दो। तो ये तो है आपका सीईटी मार्क्स। ठीक है, अभी कट ऑफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में इसीलिए बताता हूँ मैं सारी चीज़ें बेसिक से कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये तो है आपका सीईटी मार्क्स। अब बात करते हैं सीईटी स्कोर। सीईटी स्कोर में क्या होता है भाई, यहाँ देखना आप एक बार, एक मिनट, ये रहा। जब सीईटी स्कोर लिखा जाता है ना, ये तो है सिर्फ आपका सीईटी मार्क्स जो 95 में से है। सीईटी स्कोर में क्या है, क्या ऐड हो जाएगा, 1+2, मतलब 1 क्या था सीईटी मार्क्स, प्लस में प्रोविजनल मार्क्स मतलब सोशियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स के आपके एक्सपीरियंस के, जिसमें क्या क्या है, नो गवर्नमेंट जॉब का है, विडो का है, फादर डेड बिफोर, ये सारी चीज़ें, मतलब सोशियो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्राइटेरिया थे वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में है। तो जब 1 जो आपका मतलब सीईटी स्कोर है, मतलब सीईटी मार्क्स, जो आपका सीईटी मार्क्स प्लस में उसमें अगर सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के मार्क्स जोड़ दिए जाएँ तो वो आपका सीईटी स्कोर हो जाता है। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देख लीजिए, ये रहा। CT score of candidate 1+2 provisional in respect of marks awarded under socio-economic criteria after refer to above। तो ये पता चल गई आपको चीज़ें। अब देखिए, इनके पास यहाँ पर इसमें से कुछ भी नहीं था तो इनका स्कोर 64.98 ही है। लेकिन अगर इनके पास 5 स्कोर और होता तो 64.98 प्लस में 5 होता, और फिर इनका स्कोर हो जाता 69.98। ओके, ये बात समझ में आई आपको। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ है भाई जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को भी क्वालिफाइंग जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो कितना लेना कंपलसरी है, वो यहाँ देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सक्लूडिंग बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स 95 में से रखा गया है। ये जनरल कैटेगरी के लिए ये कितना है 47.50, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है 38%, सॉरी 38 मार्क्स है, जो कितना बनता है 40%। ध्यान से देख लीजिए ये चीज़, अभी बता रहा हूँ। कुछ साथियों के दिमाग में ये चीज़ अभी भी चल रही है कि सर इसका वो जो स्कोर बना है उस पर क्या इफेक्ट होगा। 95 में से था जो आपका क्वालिफाई हुआ है 47.5 और ये 38। ये बातें समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आ जाइए साथियों कट ऑफ पर। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आपकी 13,000 कुछ सीटें थी, ठीक है, उनमें से 10,000, 13,587 थी, जितनी भी थी 587, 597, उनमें से 10,997 हैज़ बीन सिलेक्टेड अमंग लिस्ट आर हु आर कॉमन इन बोथ लिस्ट। अब ये बोथ लिस्ट कौन सी है, ये तो आउट ऑफ 95 है, ये आउट ऑफ 100 है। अगर आपका नाम दोनों लिस्ट में है, मतलब इन दोनों से, अगर आपके विदाउट 5 मार्क्स, ठीक है, विदाउट 5 अगर आपका 77.83 है और
5 ऐड करने के बाद आपका 81.369227 आ रहा है, या फिर आपके टोटल स्कोर ही आपका 82 आया है, चाहे आपके पास 5 हो या ना हो, तो ही आपका नाम आपको लिस्ट में मिला होगा, अदरवाइज आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। जिसका सिंगल लिस्ट में उसका भी नाम लिस्ट में नहीं था। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अगर आपका स्कोर है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका यहाँ पर स्कोर तो 78 है, बट आपके पास 5 एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब आप 81 वाली क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आपका नाम लिस्ट में नहीं था। ये बात याद है सभी को? ठीक है, ये बात याद है सबके पास? सबकी क्वेरी आई थी मेरे पास भी, और मैंने भी आगे से क्लियर की थी ये, कि आपका ये जो है सीटी मार्क्स और स्कोर दोनों क्लियर करना जरूरी है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, अब एक साथी है भाई जिसका स्कोर है, अब आपको कोई सीधा कह रहा होगा 1.5 नंबर कम कर दो, 2 नंबर कम कर दो कट ऑफ में से, उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। पहले आप लॉजिक समझिए क्या है। अगर आपका स्कोर, क्योंकि उस टाइम तक 5 नंबर सस्पेंड नहीं हुए थे, अगर आपका 78 स्कोर है, 79 है, 80 है, 81 है आउट ऑफ 95, तो भी आप ग्रुप डी में सिलेक्ट नहीं हुए थे। इन 10,997 कैंडिडेट्स में आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, ये बात याद रखिए। तो जब अब कट ऑफ लगेगी तो वो आउट ऑफ 95 लगेगी। तो ये जो कैंडिडेट है ना 77.83 से, ठीक है, 81 के बीच के, ये सारे कैंडिडेट लिस्ट में आएंगे, जो कि लिस्ट कितने की है, 2600 प्लस कैंडिडेट की वो, और 3000 या 2900, जितने भी है, 2900 या 3000 है, इन सभी को मिलाकर, ठीक है, 3000 मानकर चलिए, तो 5500 5600, हम 5500 मानकर चलते हैं। इन 5500 कैंडिडेट्स में से है ना लगभग 2600 तो ये ही पूरे हो जाएंगे, जैसे यूआर कैटेगरी के हैं। अब सपोज कीजिए किसी साथी का स्कोर आया है 79, ठीक है, उसके पास 5 नंबर नहीं थे, तो वो अब इस लिस्ट में आ जाएगा। उसका सीटी मार्क्स इतने थे, मार्क्स मान लो या स्कोर मान लो, उसका यही था बस, ठीक है, क्योंकि उसके पास 5 नंबर नहीं थे और वो लिस्ट से आउट था उस समय। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी बहुत सारे साथी परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिस्ट 5500 की लगेगी, 2600 की नहीं। तो मैं उसके लिए भी कट ऑफ आपको बताऊंगा। मतलब ये पॉइंट आपको आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है, मेरे साथियों को। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो ये समझाने में ही लंबी बनी है, अदरवाइज मैं चीज़ें सीधी क्लियर कट बता सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों को समझ में नहीं आती कि सर ये कैसे हुआ, आप क्यों इसी कट ऑफ पर अटके हुए हो। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अब सभी की कट ऑफ बता देता हूँ। ओके, अब सुनिए मेरे साथियों सभी, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है अभी आपकी है 77.83। जब 5500 न्यू जुड़ेंगे, सेकेंड लिस्ट आएगी 5500 कैंडिडेट्स की, तो आपकी जो कट ऑफ रहने के चांसेस है वो जा सकते हैं 76.10। अब कुछ साथी कह रहे होंगे सर इतना कुछ हुआ, 5500 की लिस्ट लगी तब भी इतना ही स्कोर क्यों? क्योंकि भाई इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उस लिस्ट में आएंगे और उसके पीछे लॉजिक भी है, विदाउट लॉजिक मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ साथियों को बुरा भी लगेगा, जिसका नाम आ रहा होगा स्कोर लिस्ट में उसको अच्छा भी लगेगा, लेकिन मेरा काम है भाई आपको जो रियलिटी है वो बताना। ठीक है, अब जिसको बुरा लगे अच्छा लगे वो एक अलग चीज़ है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं एससी कैटेगरी पर। ओके, ये पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट पर चलते हैं भाई एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 70.180 और इससे ऊपर, चाहे किसी के 71 थे, 72 थे, 73 थे, 74 तक वाला कोई भी लिस्ट में नहीं था। तो अब जो जाकर जो आ रही है कि 5500 की अगर लिस्ट लगे, क्योंकि ये सारे अब आएंगे लिस्ट में, 71, 2, 3 वाले, आउट ऑफ 95 वाले सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले दोनों लिस्ट वाले उठा रहे थे, सीटी मार्क्स और स्कोर दोनों क्लियर होने चाहिए तब जाकर उठा रहे थे। तो अब जो नई कट ऑफ बनेगी, मैंने यूआर की आपको बताई ही थी, कितनी थी, 76.40, और एससी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 68.90। समझ में आ गई? अब बीसीए कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ बन रही, देखिए अब तो बार बार ये लॉजिक तो समझाने की नीड नहीं है। 73.71 से अबोव वाले थे और इस साइड 77 से ऊपर वाले। तो अभी जो आपकी बीसीए की कट ऑफ आ रही है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं मेरी तरफ से, 71.95। बीसीबी में
74.97 थी और अभी के समय पर जो नई लिस्ट आ रही है मेरे अकॉर्डिंग 73.35 पर आ रही है। EWS कैटेगरी में 73.55 पर जो न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रही है। ठीक है, और इन सभी के साथ मैं आपको अभी तो और भी बताऊंगा, एक्स सर्विसमैन की बताऊंगा, वहाँ भी एक बड़ा खेला हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इन सभी के साथ प्लस माइनस 0.60 रखना भाई, प्लस माइनस 0.60, क्योंकि अभी अपने को ये नहीं पता है कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है। जो 5500 बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि कैटेगरी वाइज कितनी, अदरवाइज मैं आपको पर्टिकुलर बता देता, लेकिन इससे ऊपर आपका स्कोर है तो आप सेफ हो विदाउट 5। अब चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें UR की ESM की जो है 55 गई थी, बाकी तो सब देख ही सकते हैं आप, लेकिन ये 55 गई थी। अब ये 50 तक जा सकती है, क्योंकि जो ESP वाले पर्सन थे वो भी एक्स सर्विसमैन में जोड़ दिए थे, अब वो अलग किए जाएंगे और ये लिस्ट जाएगी आपकी 50 तक। इसी तरह SC की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी में तो ESM तो थी, अब डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो है वो लगभग इसी नंबर पर चली जाएगी 38.186 पर, मेरा मानना जो है, मतलब नहीं इतनी तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर मौका मिलेगा भाई थोड़ा, मतलब और ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, इतनी कम नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तो अपने को टोटल नहीं पता है ना कितनी पोस्ट है। तो अप्रोक्सीमेट मानकर चलिए 45.18 पर। अब उसके बाद BCA में अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो BCA में एक्स सर्विसमैन की आपकी ऑलरेडी 38.51 है, सॉरी BCA में 44 पॉइंट ये है ना, तो ये 38.186 पर चली जाएगी। BCB की है जो आपकी 43 तक, तो ये जाएगी 43.05 तक, ओके, क्योंकि अब ये तो ये जाएगी ही। और DSM को यहाँ पर भी बेनिफिट है। उसके बाद ESP की भाई आपको देखिए यहाँ पर जो है इसकी एक कंप्लीट जानकारी मैं दे दूँगा। ये सभी सेफ़ है, ऑलरेडी ये सभी सेफ़ है भाई। और इससे है ना, जो आपकी सभी में से लगभग जो ये वाली लिस्ट बनी हुई है, बनी हुई है भाई, इसका एक बार एक्स सर्विसमैन के साथ कंप्लीट एक बार चेक कर लूँगा कितनी पोस्ट है, फिर बताता हूँ। ठीक है, नीचे PWD पर आ जाइए। PWD की अब आपकी जो लिस्ट जाएगी वो जाएगी VH की लगभग 52.50 और HH की जाएगी लगभग 44.50, OH की जाएगी 64.80 और ये भाई बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 50.20। इनमें भाई +-1 है जो ये PWD की बताई है। समझ में आ गई आपको सारी? आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। स्क्रीनशॉट आप कभी भी ले सकते हो इन सारियों का। तो ये मेरी तरफ से सारा स्कोर था। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स लगा होगा, बट अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बहुत सारे साथियों के ये कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सभी का रिप्लाई एक साथ कर दिया है। ESP का मैं आपको कट ऑफ बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसमें क्या है 450 और 250 पोस्ट का एक चक्कर पड़ रहा है। एक्स सर्विसमैन में कुछ गड़बड़ हुई थी इनकी, तो उसके बाद कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी, वो देख लेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। जो साथी नए जुड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, मंकित72। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।